लो जी, अहमर का तो पता चल गया। वो मुल्क से बाहर है और किसी से कोई राब्ता नहीं। अब्रॉड तो वो आते जाते रहते हैं, मैंने तो यही सुना था। लेकिन इस बार उसने किसी से भी राब्ता नहीं किया। ये थोड़ी सी तशवीशनाक बात है। बाहर गए हैं, घर तो राब्ता करेंगे ही ना। ऐसे कैसे सब कुछ छोड़ के जा सकते हैं? मैं उस वकील नजम से मिलूंगा तो पता चलेगी सही सूरत हाल। ये फोन आ रहा है। अब ठीक है, तुम जाओ। ये ताबीर कॉल कर रही है और ये अहमर का सेल फोन है। उसके जाने से पहले मैंने सेल फोन रख लिया था। आई डोंट नो क्यों आज सुबह से मेरी सिक्स सेंस मुझे कुछ अलार्म दे रही थी। कैसा अलार्म? यही कि आपसे डेफिनेटली कोई ना कोई गड़बड़ जरूर होने वाली है। प्लीज शर्मिंदा तो ना करें, मसरूफियत में हो जाता है। ठीक है, मैं संभाल लूंगी, बस आप अपनी ज़बान बंद रखिएगा, वरना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। मैं सारी बात आप पे डाल दूंगी, बल्कि आपका लाइसेंस भी कैंसिल करवा दूंगी। बड़ी अजीब होती जा रही है तुम्हारी कहानी। मैंने तो पहले ही कहा था, दूर के ढोल सुहाने होते हैं। क्या मतलब? भाई मतलब ये कि शादी अपनों में ही करनी चाहिए या फिर जाने पहचाने लोगों में। तुम्हें तो पता है, मम्मी अपनी सेहत के हवाले से बहुत परेशान थी। जैसे ही रिश्ता आया उन्होंने हाँ कर दी। और अब ये जो सब हो रहा है, इसका क्या? अब किस्मत का किसको पता होता है। हाँ ये भी है। भाई तुमने तो मुझे परेशान करके रख दिया है। ख्वाम में मैं सोच रही हूँ कि जब हम मजबूर हो जाते हैं तो वक्त खुद ही फैसले करता है। मैंने खुद को हालात के धारे पर छोड़ रखा है। बस फिक्र है तो सिर्फ अम्मी की। मैं वहाँ हर तरह के हालात फेस करने के लिए तैयार हूँ, मगर किस्मत की डोर तो उलझती ही जा रही है। बस दुआ करो मेरे लिए। मेरी तो सारी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। मैं तो अमली तौर पर भी तुम्हारे लिए कुछ करने को तैयार हूँ। बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? अरे कुछ नहीं, तुम्हारी बातों से मुझे बहुत हौसला होता है। चलो चाय पियो, ठंडी हो जाएगी।